जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर 1 साल तक आपने लोन की ईएमआई पे नहीं करी तो आखिर बैंक क्या कर सकता है। अब आखिर ऐसा सवाल मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि यही सवाल पूछते हैं कि सर मैंने लोन डिफ़ॉल्ट तो कर दिया या फिर करने वाला हूँ क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति मुझे पता है अभी 6 महीने या फिर साल भर फिर भी नहीं ठीक रहने वाली। तो अगर मैं साल भर तक लोन डिफ़ॉल्ट करता हूँ, क्या बैंक मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर देगा? अब क्या कोई आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं कर देगा? क्या मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर देगा? या फिर रिकवरी एजेंट तब तक मुझे कितना ज़्यादा परेशान करेंगे? तो ये उन लोगों के कुछ कॉमन सवाल रहते हैं, ठीक, और रहने भी चाहिए। अक्सर होता क्या है, जब कोई भी व्यक्ति लोन वगैरह डिफ़ॉल्ट करता है ना, तो वो अपनी एक तरीके से अपनी फाइनेंशियल स्थिति में आखिरी सांसें गिन रहा होता है। होता क्या है कि हम लोगों को दिक्कत हमारे साथ में ये है कि अगर हमारे पास थोड़ा भी पैसा है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपनी ईएमआई चला लेंगे, क्योंकि हम लोग रियल बंदे हैं जो कि जेन्युइन डिफॉल्टर जो होते हैं, जिनको एक्चुअल में कोई परेशानी होती है, वो लोग पैसा बचा के थोड़ा ना रखेंगे। अगर उनके पास 10,000 रुपये भी है और उनकी ईएमआई 9,000 भी जाती होगी, तो वो सोचेंगे कि यार मेरे को 9,000 रुपये भर देने चाहिए, मैं आगे चल के देख लूंगा जो होगा, समझे। लेकिन जब कुछ पैसा नहीं बच पाता, जब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, तब एक मजबूरी बन जाती है लोन डिफ़ॉल्ट करने की, ठीक है। क्योंकि एक लोन डिफ़ॉल्टर कोई जानबूझ के तो डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहा है, जानबूझ के सिर्फ एक ही व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर सकता है, जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं। क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती, रिकवरी कैसे हैंडल करनी होती है, क्या नहीं। तो ये लोग जानबूझ के डिफ़ॉल्ट करते हैं, ठीक है। मैंने मैक्सिमम एजेंसी ओनर से बात करी है, एजेंसी ओनर खुद लोन लेके बैठे होते हैं और मोटा लोन लेके बैठे होता है। कई कई एजेंसी ओनर्स के ऊपर तो 2-2 करोड़ का लोन है, समझ रहे हो एक तरीके से। एक मैं एजेंसी ओनर से मिला था, जयपुर के थे वो, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था कि मल्टीपल बैंक से और फैमिली वगैरह का टोटल मिला के कर्जा उनका आई गेस मेरे हिसाब से 11 करोड़ पार कर रहा था। लेकिन उनको कोई डर ही नहीं, उनको पता है कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। तो वही चीज़ है, आपको भी समझनी है आज, ठीक है। वैसे मैं इनकरेज तो आप लोगों को नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आपका ना तो कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना तो मेरे भाई बैंक कुछ कर सकता है, ना तो कोई और कुछ कर सकता है, ठीक है। बस आप लोगों को चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे भाइयों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई नोटिस आया है, कोई सलाह चाहिए, होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग चाहिए, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से जुड़ सकते हो। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि साल भर अगर हम लोग लोन पे ना करें, साल भर तक हमारा डिफॉल्ट रहता है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली बात तो, अगर साल भर आपका डिफॉल्ट है, आपका मान लेते हैं 6 महीने 9 महीने या फिर साल भर डिफॉल्ट हो चुका है आपका, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका जो लोन होगा वो राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये राइट ऑफ क्या होता है? राइट ऑफ में आप लोग एक चीज़ समझ लो कि जितने भी लोन्स के बैंक जितने भी लोन्स अकाउंट होते हैं जो कि बैड लोन अकाउंट हो जाते हैं। अब ये बैड लोन अकाउंट क्या होता है? बट्टा खाता जिसको बोलते हैं, मेरी थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है, ज़रा गला खराब है नहीं। जो ये बट्टा खाता होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, दरअसल होता क्या है कि जितने भी बैंक्स हैं वो सब के सब एक तरीके से लिस्टेड बैंक है, समझे। कोई भी अपना डाटा छुपा नहीं सकता कभी भी। और इनको जो भी पैसा आ रहा है वो आ रहा है ऊपर से आरबीआई से, या फिर जो भी इनके डिपॉजिट्स वगैरह है वहाँ से आ रहा है। अब एक बैंक लोन कैसे देता है? जैसे मान लो आपने कोई पैसा बैंक को डाला है, जैसे सपोज करते हैं आपने बैंक के अंदर 10,000 रुपये डाले हैं, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, किसी को लोन चाहिए 15,000 का, तो वो आपके 10,000 रुपये उठाएगा और जो आरबीआई से कुछ पैसा लेगा और उसको लोन के रूप में प्रोवाइड करवा देगा सामने वाले को। अगर वो सही तरीके से पेमेंट करता रहा तो ठीक है, तो आपका पैसा बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं और से उठा के आपको दे देंगे। लेकिन जब ये लोन एनपीए पता होगा आप लोगों को, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनकी संख्या जब बढ़ जाती है, जैसा मान लो मैक्सिमम जो कि मैंने आज तक जाते हुए देखे हैं जिसके अंदर बैंक बंद हो गए, वो मैक्सिमम संख्या है 27%। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होगे ना कि 90 तक जाता होगा, 80 तक जाता होगा, नहीं। अगर एनपीए की परसेंटेज, बैंक की जो एनपीए की परसेंटेज है वो 27% तक जाती है, तो मेरे भाई वो बैंक बंद होगा सीधे। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा कौन सा बैंक बंद हुआ है, तो मेरे भाई लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत सारे बैंक ऐसे बंद हुए हैं, जो साउथ इंडिया में बैंक ऐसे बहुत सारे, समझे। येस बैंक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, येस बैंक के साथ भी यही वाली हरकत होने वाली थी। वो भी लमसम डूब चुका था येस बैंक, वो तो आरबीआई ने बचा लिया। लेकिन बचाया भी क्या है, अभी भी ऐसा हो रखा है कि वो एक तरीके से लड़खड़ा रहा है, वो कभी भी गिर सके या फिर कभी भी उठ सकता है, तो उसकी भी गारंटी नहीं है। तो आप लोग समझ रहे हो। तो जब होता क्या है, जब इन लोगों का एनपीए वगैरह 10% से ऊपर पहुंचता है, तो ये लोग सिंपली
उसको राइट ऑफ की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब इनके हाथ में होता है राइट ऑफ करना नहीं करना, ठीक है, कोई इन्हें ऊपर से प्रेशर वगैरह नहीं होता है। बट एक टाइम लिमिट मान के चलते हैं, एक जो बैंकिंग फाइनेंशियल स्थिति होती है उसके अंदर जो इनका टाइम लिमिट रहता है वो रहता है 6 से लेकर 9 महीने। अगर 9 महीने मैक्सिमम जाता है आपका लोन, विदाउट आपने कोई भी EMI वगैरह पे नहीं करी है, तो आपका लोन सीधे ही राइट ऑफ हो जाएगा। अब जब राइट ऑफ हो जाता है तो सीधी सी बात है, आपके लिए सेटलमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं। और सेटलमेंट के दरवाजे जानते हो कैसे खोलेंगे? आपकी सेटलमेंट आराम से 20% के अंदर होगी। 100% अनसिक्योर लोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, 100%। कई लोग बोलते हैं ना कि 90% लोन्स के अंदर ही सेटलमेंट होती है, 80% के अंदर ही होती है। नहीं, अगर आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, चाहे तो एजुकेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे कोई लिमिट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो राइट ऑफ हो चुका है तो आपको 20% के अंदर का ऑफर 100% मिलेगा ही मिलेगा, बैंक या फिर NBFC के द्वारा, क्योंकि वो लोग राइट ऑफ में डाल चुके हैं आपका लोन। अब सेटलमेंट के चारों तरफ से दरवाजे खुल चुके हैं, बस आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। एक डर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के अंदर भरा रहता है, जो कि पता नहीं क्या सोच के लोग बैठे रहते हैं कि हमारे ऊपर केस कब होगा। मेरे को जब कोई बंदा कॉल बुक करता है ना और बात करता है, पहला शब्द ये पूछते हैं कि सर केस कब तक होगा। अरे मेरे भाई, केस है हलवा थोड़ा ना जो 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। केस नहीं होते यार मेरे भाई, एक चीज़ समझ के चलो, 95% लोन्स के अंदर कोई भी केस नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? इंडिया के अंदर जो है 6 करोड़ से ऊपर लोन डिफॉल्टर हैं। 6 करोड़, 6 करोड़, जीरो नहीं गिन पाओगे, झूठ नहीं कह रहा, समझे? 6 करोड़ से ज़्यादा लोन डिफॉल्टर है। और हमारे यहाँ की जेल्स की कैपेसिटी जानते हो कितनी है? कुछ लाख के अंदर है, करोड़ भी नहीं है, कुछ लाख, समझे? तो सबको अगर जेल में डालने लगे, सबके ऊपर केस करने लगे, तो हो गया काम, बट्टा धार हो जाएगा इस देश का। इसीलिए 95% लोन्स के अंदर कभी भी कोई भी केस वगैरह नहीं होता, चाहे वो तो सेक्शन 25 हो, चाहे चेक बाउंस हो, चाहे कोई फॉर्जरी का केस हो, ठीक है। वैसे अनसिक्योर लोन के अंदर ये 3 केस हो सकते हैं, इससे चौथा कोई केस नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा रही बात आर्बिट्रेशन वगैरह की, तो आर्बिट्रेशन के तो भाई आपको जवाब देने पड़ेंगे अगर आपको नोटिस रिसीव होते हैं। उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आर्बिट्रेशन का जो नोटिस वगैरह वो पहले महीने में भी आ सकता है और 1 साल के बाद भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आता है तब रिसीव करके ऑब्जेक्शन लिखवा के भिजवा दो, खत्म करो कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा तरीका रहता है। अब कई भाई लोग ये बोलते हैं कि सर अगर मान लो, चलो आपने बोला कि 95 पे नहीं होता है, मैं उन 5% बंदों में से हूँ, तो केस कब होगा? तो मेरे भाई कोई टाइम नहीं होता। देखो, एक टाइम लिमिट होती है कि अगर आपने नोटिस का जवाब सही टाइम पे दिया है तो फिर आपके ऊपर केस नहीं होता ज़्यादातर। बट अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बैंक केस करना ही चाहता है, तो वो हमेशा NPA के बाद ही केस कर सकता है। और अगर केस करता भी है, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई खास आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आगे चल के वहाँ पर भी सेटलमेंट ही होनी है। तो डरो घबराओ मत, टेंशन मत लो, बिल्कुल ही टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आराम से रह सकते हो, समझ रहे हो। होता क्या है कि लोगों ने आजकल डराना ज़्यादा स्टार्ट कर रखा है, रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा डराते हैं, लोग सोचते हैं। और हाँ, एक बात और है, तुम लोग समझ रहे हो कि जब सेटलमेंट करने जाओ ना मेरे भाई, तो ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बोल रहे हो ना कि साल भर तक मेरे को ये दिक्कत हो सकती है, तो मेरे भाई 1 साल के बाद सेटलमेंट करो। कोई तुम पे नहीं कह रहा कि तुम 8वें महीने में करो, 9वें महीने में करो, अपनी जेब देख के चलो। जब तुम्हारे पास पैसा आए तब सेटलमेंट का ऑफर निकालो, तब सेटलमेंट करो, ठीक है। उससे ऊपर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं आप लोगों पे कहता हूँ, ठीक है। तो डरो घबराओ मत, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, एक तरीके से चलो। कुछ परेशानी होती है, हम हैं, कोई और भाई आपका होगा जिनसे आप जुड़े हुए होगे, या फिर हमसे जुड़े हो, जिससे भी जुड़े हो, मानते हैं हमारी वीडियो देख रहे हो, किसी और की वीडियो देख रहे हो, खाली सपोर्ट लो, समझ रहे हो, माइंड में नॉलेज लेके चलोगे, कोई खास परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। जय हिंद।